इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है क्या और कहाँ-कहाँ से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के रिसोर्सेज हो सकते हैं। बेसिकली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक तरह से ये समझ लें किसी भी टाइप की वो पोल्यूशन जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से अवेलेबल हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से जो जनरेट हो रही हो उस पोल्यूशन को हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बेसिकली बहुत सारी फॉर्म्स में आ सकती हैं। इसके अंदर मेरे पास सेवरल कॉन्टेमिनेंट्स हो सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के, जैसे लाइक अगर हमारे पास जो इंडस्ट्री लगाई गई है, लेट्स सपोज टेक्सटाइल हो गई, पॉलीमर हो गई, कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर जो मेरे पास वाटर है, तो वाटर ट्रीटमेंट हम लगा रहे होते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस को अवेलेबल होता है। और सही है, तो उसके अंदर क्योंकि उस ड्रिंकिंग वाटर में बहुत से कॉन्टेमिनेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास होगा क्या कि उसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा मेरे पास अगर अनवांटेड टॉक्सिक गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, अगर मैंने रिलीज कर दी, उन्हें उन्हें कंट्रोल किए बगैर, उनके ऊपर आगे प्रोसेसिंग करवाए बगैर, तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और हमारा एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो सकता है। तो ये भी एक अनदर रिसोर्सेज थी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजूहात क्या हैं? किन-किन बेसिस के ऊपर क्या ऐसे चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैरी आउट हो रही होती हैं? सबसे पहला जो न इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की जो मेन वजह है वो लैक ऑफ पॉलिसीज़ टू कंट्रोल पॉल्यूशन, मतलब कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, अगर वो स्टाफिंग कैटेगरी जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं बनाई हुई जिसकी वजह से वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की जो वजह है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की प्लानिंग सही नहीं की गई है, कि जहाँ वहाँ की जो मैनेजमेंट है उन्होंने सही तौर पे प्लानिंग नहीं की कि उसके अंदर जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल वगैरह जो निकल रहा है, जो कि टॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल्स है, उन्हें किस तरह प्लान करना है, तो उसकी प्लानिंग सही नहीं हुई। दूसरी वजह यह है। थर्ड जो रीजन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का, वो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज हो गई अभी तक, जो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज वगैरह के अंदर और मल्टीनेशनल कंपनीज में जो बंद हो चुकी हैं, अगर अभी भी जिन इंडस्ट्रीज में वो यूज़ की जा रही हैं, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा जो फोर्थ मेरे पास जो वजह है, रीजन है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो सकती है, वो एफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल है, कि उसकी कलेक्शन का कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कि अलग से कोई एरिया मेरे पास अवेलेबल नहीं है जहां पे मुझे वेस्ट को कलेक्ट आउट करना है और उसे फिर वहां से रिमूव आउट करना है। लास्ट एंड फिफ्थ जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह है वो नेचुरल रिसोर्स की लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। मीन्स के वहाँ पे प्लांटेशन कम है, प्लांटेशन की कमी है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी और अमाउंट ज़्यादा पाया जा रहा है। ओके, अब मैं बात करना चाहूँगा इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की, कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में अब तक हमने ये बोल लिया है क्या और उनकी क्या वजह थी। अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अगर हम कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, कंट्रोल करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अगर कंट्रोल ना करेंगे तो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएगा। तो इस स्लाइड में मैं ये बताने जाऊँगा कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएगा अगर मैंने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, सबसे पहला जो इफेक्ट आ रहा है वो ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर आ रहा है। आम तौर पे बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर लंग्स में एक स्पेसिफिक प्रेशर बिल्टअप हुआ होता है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में इजी फील होता है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिक गैसेस या हार्मफुल केमिकल्स मौजूद हैं, तो जब ह्यूमन बीइंग अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम की वजह से ब्रीथ लेगा, सांस लेना शुरू करेगा, तो उसकी वजह से वो हार्मफुल केमिकल्स उसके लंग्स में और रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाके हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स को की वजह बन सकते हैं। इरिटेशन ऑफ आइज हो सकती है। इसके अलावा अगर वो हार्मफुल केमिकल्स उसकी आइज में चले गए तो हो सकता है उसकी रेटिना डैमेज हो जाए या आइज के अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाए, नोज में इरिटेशन स्टार्ट हो जाए। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अगर हमने कंट्रोल ना किया जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हो सकता है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है ह्यूमन हेल्थ में, उसमें ये बोला जा रहा है क्रोनिक pulmonary diseases like bronchitis and asthma are aggravated by high concentration of sulfur dioxide and nitrogen dioxide, particulate matter and photochemical smoke। मतलब कि इसके अलावा
कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह हो रही है, ठीक है, या जहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह हाई अमाउंट के अंदर रिलीज किया जा रहा है, अगर वहां पे मैंने डायरेक्टली हाई सल्फेट्स वगैरह को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया बिना उसे उस स्ट्रीम के अंदर जिसके अंदर से वो गैसेस इमिट आउट हो रही हैं उसे रिमूव किए बगैर, उसकी प्रोसेसिंग करवाए बगैर, तो उसकी वजह से बहुत से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है उनके आसपास के एरिया के अंदर या वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं, अगर मैंने सही सेफ्टी वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकिटिस हो सकता है, इस तरह के डिफरेंट डिजीजेस कैरी आउट हो सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो इफेक्ट आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का वो वुमेन एनिमल हेल्थ पे आता है। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि सांस की नाली के जरिए और बाकी डिफरेंट आइज वगैरह के जरिए वो डैमेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एनिमल हेल्थ की बात करूं तो विजिटेशन फोरेज एंड प्रे एनिमल्स के अंदर कॉन्टिमिनेंट्स पाए जाते हैं, उसमें एक्यूमुलेट होने की वजह से वो पॉइजनिंग भी कर सकते हैं। मतलब एनिमल्स अगर क्योंकि आमतौर पे जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह को खा रहे होते हैं, तो अगर वही टॉक्सिक केमिकल जो इन्वायरमेंट में मौजूद था वो उस वेजिटेशन प्लांट्स के अंदर उसने एक्यूमुलेट कर गया, तो उसकी वजह से जब वो एनिमल्स उसे फूड को खाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या होगा, वो फूड हो सकता है चांसेस हैं कि वो उसमें पॉइजनिंग भी स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। थर्ड और लास्ट जो इफेक्ट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का वो प्लांटेशन के ऊपर, जैसे मैंने अभी एनिमल्स के बारे में बताया, अगर प्लांटेशन एक ऐसी चीज है कि अगर प्लांटेशन डैमेज हमारी हो जाती है तो पूरे ह्यूमन हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा और एनिमल हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्लांटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारी पाकिस्तान के अंदर अगर मैं तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, तो इस वजह से अगर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होने की वजह से अगर वो ज़मीन में जो सॉइल्स वगैरह हैं उनके अंदर वो जो है हार्मफुल केमिकल्स मिल जाते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो उसकी वजह से जो पौधा या प्लांटेशन होगी वो एक तरह से पॉइजनस मटेरियल की होगी, जिसकी वजह से अगर वही जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसके अंदर से जो उगेंगे तो उसकी वजह से जो है एनिमल हेल्थ भी खराब होगी, ह्यूमन हेल्थ भी खराब होगी। तो यही वजह है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा होता है प्लांट्स के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके बहुत से मेथड हैं। सबसे पहला जो स्टेप है पोल्यूशन को कंट्रोल करने का वो सोर्स कंट्रोल है, कि मतलब जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उस सोर्स को पहले मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। उस सोर्स को कंट्रोल करने के लिए मुझे न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा और नई नई एफिशिएंटली ट्रेनिंग मुझे देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो इस सेफली इस वर्क को अंजाम दे सकें, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो रिसाइकलिंग है। रिसाइकलिंग हमें पता है कि जो बाय प्रोडक्ट्स होता है उसकी हम रिसाइकलिंग करते हैं, दोबारा से इनपुट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एज अ फीड्स के तौर पे, ताकि प्रोडक्ट की इनरिचमेंट के लिए और प्रोडक्ट की प्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो रिसाइकलिंग बेसिकली इसलिए भी ज़रूरी होता है, जैसे वेस्ट वाटर के अंदर अगर मैं बोलूँ तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम इसीलिए करवाते हैं ताकि उसके अंदर से वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव आउट किया जा सके और उसके अंदर से जो वैल्यूएबल एडेड अमाउंट है वाटर का उसे हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लें। तो इस वजह से भी उसे हम रिसाइकलिंग प्रोसेस के जरिए कर रहे होते हैं, ताकि इसके जरिए हमारी इकोनॉमी भी सेविंग रहे और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी रिड्यूस होता रहे, क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो उसे हम रिमूव आउट करवा सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू। थर्ड जो स्टेप है वो रिसोर्सेज की क्लीनिंग है, कि जिनकी वजह से भाई जो ट्रीटमेंट हम करवा रहे थे जैसे वाटर हो गया या सॉइल वगैरह हो गई, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह मौजूद हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, अगर उसे मैंने डायरेक्टली वेस्ट डिस्पोजल में भेज दिया, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया उन गैसेस को, तो उसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो सकता है। तो उससे पहले एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले उन गैसेस को और उन केमिकल्स को पहले मुझे उनकी रिमूव क्लीनिंग करनी पड़ेगी। उनके जो हैजर्डस केमिकल्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करना ज़रूरी है। उसके लिए मुझे बिन्स, हुपर्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं,
ताकि उसके अंदर से इम्पोर्टेंट केमिकल को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाए और जो हेजल्डस केमिकल्स हैं उन्हें हटा दिया जाए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो इंडस्ट्री साइट की सिलेक्शन है कि इंडस्ट्री हम एक ऐसी लोकेशन पे लोकेट करें जहां पे मेरे पास जो कि तकरीबन अच्छे खासे फिट के ऊपर फासला हो, जहां पे इंडस्ट्री ही लगी हुई हो, कोई वुमेन जो है बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, कोई हाउसेस वगैरह ना बने हो। इस वजह से हम उनकी प्रॉपर साइट सिलेक्शन करते हैं जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर ना आ सके। नेक्स्ट है प्रॉपर ट्रीटमेंट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनकी हैंडलिंग करना और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर नई एडवांस टेक्नोलॉजी करते हुए उन्हें रिमूविंग की जाती है। जो नेक्स्ट है रीबिल्डिंग हैबिटेट्स एंड एफोरेस्टेशंस। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, बेसिकली नए नए फॉरेस्ट लगाए जा रहे होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट और प्लांटेशन का हमारा पर्पस यही होता है कि ताकि प्लांटेशन क्या होती है कि इन्वायरमेंट में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर से पोल्यूशन कम हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे रीबिल्डिंग स्ट्रक्चर करते हैं जाके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज और प्लांट्स को लगाते हैं उसके आसपास के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एज अ बफर के तौर पे यूज़ करने के लिए। अच्छा, लास्ट जो इसका कंट्रोलिंग है वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, जिसके अंदर एक ख़ास किस्म की कंपनी में टीम तैयार की जाती है इंडस्ट्री वगैरह में, जो कि रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इन इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स वगैरह के ऊपर फोकस कर रही होती है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनकी वजह से इतना वेस्ट इमिट आउट किया जा रहा है और उसके अंदर से इतने अमाउंट को हम उसे रिसाइकिल कर रहे हैं और इतने अमाउंट को हम वेस्ट डिस्पोजल के तौर पे एटमॉस्फेयर वगैरह में रिलीज आउट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे माय प्रेजेंटेशन हैज बीन कंप्लीट।